नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है जो 14 मई 1948 ईस्वी को पैलेस्टाइन से ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर बना। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में होती है। इजराइल एक ऐसा देश है चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और दुश्मन ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इजराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। आज़ादी के समय इजराइल एक बंजर भूमि का टुकड़ा था। तब इस पर ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही पानी का कोई भी स्रोत था, लेकिन इजरायलियों ने तकनीक और अपनी मेहनत के दम पर इजराइल को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया है। सन 1948 में दुनिया के नक्शे पर आए देश दुश्मन देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों को स्वाभिमानी और देशभक्ति भी कहा जाता है और उनकी इसी देशभक्ति की वजह से इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और हिब्रू एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका दोबारा पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। इजराइल की कुल आबादी दिल्ली के बराबर है और इजराइल का क्षेत्रफल भारत के राज्य मणिपुर से भी छोटा है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, लेकिन आइंस्टाइन ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया था। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी भारत की तरह इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। इजराइल में नियम उनके यहाँ के लोगों की मान्यताओं और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। इजराइल के नोटों को एक अंधा भी पहचान सकता है क्योंकि इनके नोटों में ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता है। सभी इजरायली छात्र, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में भर्ती होना कंपलसरी है। लड़कों के लिए इस सेवा की अवधि 3 साल है और लड़कियों के लिए सेवा की अवधि 2 साल है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम है और इस सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल वो ड्रोन को संचालित करने के लिए करता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। ये डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और उनको नष्ट करने के बनाए गए एक हथियार है। इजराइल में आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मारकर नष्ट कर दिया जाता है। इजराइल की एयरफोर्स दुनिया की 6 नंबर की एयरफोर्स है और ये ऐसी एयरफोर्स है जो किसी भी दुश्मन के हमले का जवाब देने में भी सक्षम है और किसी भी दुश्मन को नष्ट करने में भी सक्षम है। भारत की एयरफोर्स इजराइल से 2 कदम आगे है और भारत की एयरफोर्स दुनिया में 4थे नंबर पर है। सन 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने 8 लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं और उसमें से उसने ज़्यादातर जीती हुई हैं। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। उसने एक साथ 7 देशों के साथ लड़ा था और उसने एक साथ इन 7 देशों को पराजित भी कर दिया था और इसके साथ उसने उस विवादित भूमि पर भी कब्जा कर लिया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है और मोसाद अपने मिसाइलों के लिए काफ़ी मशहूर है। इसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशनों को अंजाम दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अग्रणी रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया में पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पेंटियम चिप का निर्माण इजराइल में ही किया गया था। इतना ही नहीं, वॉइस मेल टेक्नोलॉजी इजराइल में ही विकसित की गई थी। दुनिया में पहला एंटीवायरस सन 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% खाद्य पदार्थों का उत्पादन स्वयं करता है और इजराइल खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। इसके अलावा वो समुद्र के पानी को भी शुद्ध करता है और इसका इस्तेमाल वो पीने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए करता है। इजराइल में 10 में से 9 घर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर घर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थियों वाला देश है। अगर कोई भी यहूदी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में अगर वो पैदा होता है तो उसे पैदा होते ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और वो जब चाहे तब इजराइल में जाकर बस सकता है। इजराइल कभी किसी देश या संस्था को ये नहीं कहता कि आप हमारे इधर पर आतंकी घटनाएं या हमले मत करो, बल्कि वो ये कहता है कि आप अगर हमारे नागरिक को मारेंगे तो हम आपके घर में घुसकर आपके 1000 नागरिकों को मार देंगे। इजराइल में रविवार के दिन आप अपनी नाक साफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इजराइल में मर्द सागर पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है जो समुद्र तल से 1315 मीटर नीचे अपने निम्नतम बिंदु पर है। नमक की उच्च सांद्रता के कारण मर्द सागर में तैरना
बहुत ही आसान है, मर सागर में डूबना लगभग नामुमकिन है। इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सन 2017 से पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2017 में इजराइल का दौरा किया था और इजराइल का दौरा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा ने इजराइल और भारत की दोस्ती को और अधिक मजबूत किया है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।